डॉक्टर वरुण, नॉर्मली कितना वाटर इनटेक होना चाहिए? आप उन केसेस का भी बताइए जो कि नॉर्मल है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायबिटिक लोगों का भी बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में डायबिटिक हैं। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली व्यक्ति यदि 2 से मतलब मैं जिसका नॉर्मल वजन 60 से 80 किलो है, उसके लिए मैं कहूँ तो 2 से 2.5 लीटर का पानी उसको दिन में ज़रूरी है, जिसमें 900 ml से 1 लीटर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतना हमारा लॉस हो जाता है। शरीर में लगभग 69% पानी होता है और यूरिन से वो निकलता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इतना पानी उस व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन आपने जहाँ डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़ अगर जो किडनी है वो नॉर्मली 2 बीमारियों से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती है, एक डायबिटीज़ और एक हाइपरटेंशन। तो अगर किडनी को बचाना है तो पानी का उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का होता है। यदि हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखते हैं तो किडनीज़ पे असर कम पड़ता है, लेकिन नॉर्मली किडनी फ्लश आउट करती है, उसके लिए 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी आपको लेना होता है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि क्या अगर वो अफेक्ट हो गई है तो हम पानी को कम करें क्या, क्योंकि अगर किडनी उतना फिल्टर नहीं कर पा रही है और हमारे शरीर में रिटेन हो रहा है और हमें दवाइयों से उसको निकालना पड़ रहा है, तो हमारे को पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हार्ट अफेक्ट हो गया डायबिटीज़ की वजह से, तो हमारे को उन कुछ केसेस में उन पानी की मात्रा को कम करना पड़ता है। कभी कभी ब्रेन के कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जिसके अंदर कुछ हार्मोन जो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के निकलने, उससे 20-20 लीटर तक पेशाब बन जाता है। उन केसेस में हमारे को पानी को उतना का उतना रिप्लेस करना पड़ता है, प्लस 900 ml एवरी डे। लेकिन उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी हमें साथ में बनाना पड़ता है और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं उस हार्मोन की, जिससे वो पानी का लॉस इतना ना हो।